है कि आपका जो बैंक रिटायर्स 2012 के बाद रिटायर हुए उनका स्पेशल अलाउंस का जो बेनिफिट है वो बैंक पेंशन ऑपरेशन से भी ज्यादा बनता है। उनका कैलकुलेशन के साथ एक वीडियो में आपको कंपैरेटिव एनालिसिस करके बताऊंगा कि जो स्पेशल अलाउंस है वो बैंक पेंशन ऑपरेशन होती है उससे भी ज्यादा जो आपका मंथली पर मंथ पेंशन में इजाफा है वो कर सकता है। तो ये स्पेशल अलाउंस किसका इतना इंपॉर्टेंस है उसकी पूरी तरह से जो लेटेस्ट अपडेट है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही में एमसी सिंगला केस पर डिटेल में बात करेंगे कि अगर 12 तारीख को हियरिंग होती है कब नंबर आएगा और फैसला कब तक हो सकता है, एरियर्स कौन सा फॉर्मूला लगेगा, सारी चीजें A to Z आपको डिटेल में इस आपका जो वीडियो है उसमें रहेगी। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। उससे पहले आप बैंक रिटायर से आपको पेंशन ऑपरेशन का लाभ लेना है, सारी खबरें सबसे पहले पानी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। नीचे आपको बटन दिख रहा होगा, हमसे ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारी अपडेट सबसे पहले ऐसे ही देखने को मिले। अब चलिए आ जाते हैं इस वीडियो के टॉपिक पर। सबसे पहले बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट में अभी स्टेटस क्या है। आपके जो दो केसेस चल रहा है, एमसी सिंगला केस है वो पेंशन ऑपरेशन को लेकर चल रहा है जिसमें आपका ऑटोमेटिकली डीए मर्जर का 8088.DA मर्जर का भी फैसला होना है जिससे बहुत ही अच्छे संकेत है वो देखने को मिल रही है। दूसरा आपका स्पेशल अलाउंस का केस है जिस पर सुपर एन्युएशन बेनिफिट एक्सटेंड करने की मांग है, ग्रेच्युटी जैसे जो बेनिफिट है और ये जो आपका बेसिक पेंशन होता है उसी में स्पेशल अलाउंस का भी जो फायदा है वो बैंक रिटायर्स को मिले, ये भी इसका एक डिमांड है। तो ये दोनों केसेस सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं। अभी लेटेस्ट इसका स्टेटस क्या है हियरिंग का, अर्ली हियरिंग एप्लीकेशन लगी है, लगी नहीं है तो क्या इससे कब तक लगेगी और इसका फायदा क्या होगा जो आपका एग्जांपल के साथ मैं आपको आगे बताता हूं। उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट सूचना, अगर आप बैंक रिटायरी है हमसे डायरेक्टली ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे ग्रुप में जहां पर बहुत सारे रिटायर्स ज्वाइन हो चुके हैं तो आपको भी जुड़ना है, मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। सारे कैलकुलेशन, सारे सर्कुलर, आपको कोर्ट केसेस, वीडियो फुटेज, जो आपकी हियरिंग की लाइव लिंक, वो सारी चीजें हम शेयर करते हैं, साथ ही में कैलकुलेशन भी शेयर करते हैं। तो ये आपका अभी स्क्रीन पर नंबर दिख रहा होगा, ये जो आपका नंबर है उस पर व्हाट्सएप पर हाई करके हमें मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हैं। 499 इसकी जो प्राइस है वो आपको रहेगी जिसमें आप लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। अब चलिए वीडियो पर वापस आ जाते हैं। मैं अब डिटेल में थोड़ा बताना चाहता हूं तो आप लोग के वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा सारी चीजें क्लियर करने के लिए। तो देखिए आपका जो अभी हियरिंग का लेटेस्ट अपडेट क्या है कि एमसी सिंगला केस तो आप सभी को पता है कि 12 अगस्त को लग चुका है, तो मतलब 12 तारीख को इसकी हियरिंग हो गई, ये फाइनल है। अब दूसरा क्या है कि स्पेशल अलाउंस का केस जो वीकली लिस्ट है, हमारा एमसी सिंगला केस पहले आपका रेगुलर, जैसे अभी स्पेशल अलाउंस का केस है वैसे रेगुलर हुआ करता था, लेकिन कुछ सुनवाई से जो आपका वैकेशन के जस्ट 2-3 यहाँ पे सुनवाई पहले और अभी जो कंटिन्यू हो रहा है उसमें ये मिसलेनियस केसेस का पार्ट बन चुका है, ना कि रेगुलर हियरिंग का। तो आपका स्पेशल अलाउंस है वो रेगुलर हियरिंग का मैटर है जिसकी जो वीकली लिस्ट है वो आती है। अब क्या होता है, हफ्ते में 3 दिन के लिए रेगुलर हियरिंग है वो होती है, मंगलवार जो आपका होता है, बुध और गुरुवार, 3 बार आपका जो है वो आपका जो है रेगुलर हियरिंग मैटर सुने जाते हैं जिसमें हमारा स्पेशल अलाउंस का केस कोर्ट नंबर 4 में लगा है जिसकी जो वीकली लिस्ट है वो पब्लिश हुई है। वीकली लिस्ट में आपका ये जो केस है वो 199 नंबर पर पब्लिश हुआ है और आपका डेली लिस्ट हुई है पब्लिश आपकी कल की और परसों की, लेकिन उसमें आपका जो स्पेशल अलाउंस का केस है वो टॉप 20 मैटर्स में देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए स्पेशल अलाउंस केस पर आपकी अर्ली हियरिंग एप्लीकेशन जरूरी है। अब अर्ली हियरिंग एप्लीकेशन इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूं। तो देखिए हमारा एमसी सिंगला केस पिछले कई सालों से सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, लेकिन उसकी हियरिंग पहली सुनवाई कब हुई, 5 फरवरी 2026 को, तकरीबन 10 साल के बाद हुई। कैसे हुई, उसके पीछे का क्या कारण था, तो 2 तारीख को हमारी तरफ से एडवोकेट थे सन्नी चौधरी AOR जो है हमारे एमसी सिंगला केस में, उन्होंने अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन 2 फरवरी को डाली सुप्रीम कोर्ट में। 5 फरवरी को इसकी सुनवाई हुई, टॉप 20 में गया, 19 मिनट की सुनवाई हुई जिससे फिर आपका ये पार्ट हियर मैटर बन गया और बार बार सुनवाई हुई और अभी आपका अगस्त तक इसका फैसला आने की पूरी उम्मीद आपकी बन चुकी है। तो ये इंपॉर्टेंस होता है अर्ली हियरिंग एप्लीकेशन का। तो जो आपका अभी फेस है वो अच्छा चल रहा है बैंक रिटायर्स के लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी बैंक रिटायर्स का बहुत इंपॉर्टेंट एमसी सिंगला केस चल रहा है। तो ये आपको अपॉर्चुनिटी वेस्ट नहीं करनी चाहिए, अच्छी तरह से रिटायर्स यहाँ पे है, रिटायर्स के यूनियन है वो फाइट कर रहे हैं, हमारे एडवोकेट्स फाइट कर रहे हैं, तो आपका स्पेशल अलाउंस केस में भी अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन डाल दी जाए ताकि इसका भी सुनवाई है वो सुप्रीम कोर्ट में टॉप 20 में आए। और एक बार अगर सुना जाता है तो फिर पार्ट हियर मैटर होता है तो बार बार उसकी सुनवाई है वो कंटिन्यू रहती है। अब इसका कौन डालेगा, इस पर क्या अपडेट है, तो मई एंड में एक मीटिंग हुई थी
जो आपके 191 जो पेटिशनर है हमारे, जो आपका एक केस लगा हुआ है स्पेशल अलाउंस का, उसमें से 12 से 13 लोग यहाँ पे जो है उन्होंने एक मीटिंग करी थी उत्तर प्रदेश में, जिसमें अर्ली हियरिंग एप्लीकेशन स्पेशल अलाउंस केस में जैसे ही सुप्रीम कोर्ट समर वेकेशन के बाद खुलेगा उसमें लगाने वाले थे। लेकिन उनका जो अपडेट है अभी कि उन्होंने अभी तक कोई स्पेशल अलाउंस केस पर जो है वो अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन है वो जो फाइल नहीं की है, और अभी वो लोग शायद से ऐसा वेट कर रहे हैं कि एमसी सिंगला केस की सुनवाई हो जाए। रीजंस अभी तक पता नहीं है, लेकिन उन्होंने अभी तक सुप्रीम कोर्ट में जाकर स्पेशल अलाउंस केस पर जो अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन नहीं लगाई है। साथ ही में वो आपका जो स्पेशल अलाउंस का केस है बैंक वालों का, वो दूसरे एक केस में अभी जो आपका एक पश्चिम बंगाल ग्रामीण बैंक का केस है उसमें वो अटैच है, वो वहां से हटाकर बाबूराव कश्यप उत्तराखंड का एक केस है जो ऑलरेडी जीतकर आए हैं स्पेशल अलाउंस के मामले में, उसमें लगाना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट में। ये भी चीज उस मीटिंग में डिस्कस हुई थी, लेकिन अभी तक उस पर भी कोई स्टेप नहीं लिया गया है। तो जो भी लोग ये वीडियो सुन रहे हैं इससे रिलेटेड, बहुत सारे लोग हमारा वीडियो दूर दूर तक सुनते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन बहुत अच्छा फेस है सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई का। अभी वैकेशन भी नहीं आने वाला बहुत सारे मंथ से, तो आप अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन जैसे एमसी सिंगला केस में 2 फरवरी को लगाई, 5 फरवरी को सुनवाई हो गई, वैसे ही कुछ आने वाले दिनों में जो बहुत सारे रिटाइज जो है वो कंट्रीब्यूट करने के लिए भी तैयार है। अगर फाइनेंशियल जरूरत है तो बहुत सारे बैंक रिटाइज ऐसे हैं जो कंट्रीब्यूट करके आपको जो मदद करेंगे फाइनेंशियली, जिससे आप डायरेक्टली ये जो आपका अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन है वो सुप्रीम कोर्ट में लगा सकते हैं। अभी आपका केस है वो 200-100 के बाहर ही रहता है, जिससे चांसेस बहुत कम है कि ऑटोमेटिकली ये अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन के बिना सुनवाई का हिस्सा बन जाए। तो ये लेटेस्ट अपडेट अभी तक के स्पेशल अलाउंस केस पर है, इसकी कैलकुलेशन अलग से हम करेंगे, जो वीडियो आप सभी के साथ में शेयर करूंगा वो भी आपको देखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि वो कंपैरेटिव एनालिसिस में आपके साथ शेयर करूंगा। और ये रिटाइज का बहुत ही बड़ा जो बेनिफिट है वो पेंशन ऑपरेशन से जुड़ा है, और वो इतना ही जो है इंपॉर्टेंट है। ये सबसे पहली अपडेट थी। दूसरी आपकी देखिए, अभी ये मैंने बार बार कहा कि ये अच्छा फेस क्यों है, क्योंकि आपका जो यूएफबी यूनियन है उन्होंने उनमें खुद आपस में ही जो लड़ाई है वो चालू हो चुकी है, तो वो लोग अब यहाँ पे हमारे केस से दूर है। बैंक रिटाइज का केस है अच्छी तरह से सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। 13 बाइपार्टाइट सेटलमेंट और सारी चीजों में अलग से बैंक एम्प्लॉयज की बात हो रही है। बैंक पेंशन ऑपरेशन सिर्फ सुप्रीम कोर्ट पर डिपेंड करता है। सुप्रीम कोर्ट भी पॉजिटिव है इस पर। जो आपके हियरिंग हुई थी 22 तारीख को, उसमें दो चीजें अफिडेविट है आईबीए के पास मांगा है, जिसमें सबसे पहले तो उनको बोला गया है कि आपका रेगुलेशन 35(1) है, उसमें आप ये साबित करिए कि ये सिर्फ कुछ फेज के रिटाइज के लिए है, ना कि सभी के लिए। वो साबित करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। दूसरा है आपका जो 12 बाइपार्टाइट सेटलमेंट की ज्वाइंट नोट थी, उसमें बैंक रिटाइज का डीए मर्जर का लिखा गया था, डीए न्यूट्रलाइजेशन का लिखा गया था, तो उसकी भी एक कैलकुलेशन मांगी है कि आपने कहां पर किया डीए न्यूट्रलाइजेशन। तो ऐसा तो आईबीए ने कभी किया नहीं है, कभी आपका जो बैंक रिटाइज का डीए मर्जर नहीं हुआ है 2002 से अभी तक। तो उन लोगों को जो है डीए मर्जर की भी वो साबिती कर नहीं पाएंगे, जिससे डेफिनेटली आपको डीए मर्जर का तो फायदा मिलेगा ही मिलेगा सभी बैंक रिटाइज को, कि पेंशन ऑपरेशन ना भी हो पाए। ऐसा हो गया कि ये केस हमारे फेवर में नहीं भी गया तो भी आपका जो डीए मर्जर है वो अब एक बार हो जाएगा और हर सेटलमेंट में होता जाएगा। उस पर एक्स्ट्रा जो डिमांड है वो आपकी बातचीत के जरिए चालू रह सकती है। लेकिन हमें उम्मीद है कि एमसी सिंगला केस का फैसला भी बैंक रिटाइज के पक्ष में आएगा और हमारी जो जीत है वो सुप्रीम कोर्ट में होगी। अब देखिए, थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं एमसी सिंगला केस की, जो 12 अगस्त की हियरिंग होनी है उस पर। तो अभी आपकी जो एडवांस लिस्ट है वो आ चुकी है, जिसमें आपका 12 तारीख के लिए एमसी सिंगला केस है वो लग चुका है, जिसका नंबर 224 है। लेकिन वहां पर वो सिर्फ सीरियल नंबर होते हैं, ऐसा नहीं कि वहां पर ऊपर नंबर होता है तो वो केस आता है। पार्ट हियर मैटर है, तो डेफिनेटली 12 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए फिक्स डेट की है, तो 12 तारीख को ये सुनवाई का हिस्सा डेफिनेटली बनेगा। और मिसलेनियस हियरिंग के जो सुबह के केसेस होते उसी में आएगा। इस बार ये फायदा हो चुका है कि मिसलेनियस केस में ये आता है तो आपको लंच तक का वेट नहीं करना पड़ता, और उसके बाद आपका रेगुलर हियरिंग में आए ना आए वो बहुत सारी जो झंझट थी वो खत्म हो चुकी है। अब सीधा मिसलेनियस हियरिंग के तो सारे मामले सुने ही जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में रेगुलरली, तो ये आपका मिसलेनियस में डेफिनेटली 12 तारीख को आएगा। और इसकी हियरिंग जहां से खत्म हुई थी वहीं से स्टार्ट होगी। आईबीए के लोगों को कहा है कि आप अपने जो डॉक्यूमेंट है वो सबमिट कर दीजिए। वो जब भी अभी आपके आने वाले कुछ दिन में वो अपना जो सबमिशन है डॉक्यूमेंट्स का, दोनों कैलकुलेशन, जो आपका एक रेगुलेशन वाला और एक जो आपका डीए कैलकुलेशन वाला सबमिट करेंगे। सबसे पहले वीडियो में हम आपको यहां पे इंफॉर्म करेंगे, उसके लिए भी इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि सबसे पहले आप वो देख पाए। अब देखिए,
अभी आपकी रेगुलर लिस्ट में तो एमसी सिंगला केस का वीकली लिस्ट में नंबर नहीं आएगा, लेकिन सैटरडे को आपकी जो मिसलेनियस हियरिंग की लिस्ट है वो पब्लिश होगी, जिसमें आपको साफ साफ पता चल जाएगा कि एमसी सिंगला केस हमारा कौन से सीरियल नंबर पर लगा है और कितने टाइम बाद सुनवाई का हिस्सा बनेगा। अब एक और इंपॉर्टेंट बात कि इसका फैसला कब तक आएगा, फैसला क्या आएगा, उस पर थोड़ी सी मैं आप सभी के साथ बातचीत कर लेता हूं। तो देखिए, फैसला आपका 12 तारीख को भी आ सकता है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे घंटे आपका बातचीत हो चुकी है, हियरिंग हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस है, उनको जो संदीप मेहता, विक्रमनाथ, उनको पूरी तरह से केस समझ आ चुका है कि ये मामला क्या है। सारी जो जितनी भी चीजें, बेसिक चीजें समझानी थी वो आपकी समझ चुके, और उन्होंने सीधा सा जो फैसला करने के लिए जो डॉक्यूमेंट सबसे जरूरी है वो मंगवाए, जो रेगुलेशन जरूरी है वो। तो आपकी हियरिंग फिर से 3 घंटे की अगर चल जाती है 12 तारीख को, तो लास्ट में सुप्रीम कोर्ट के जजेस फैसला दे सकते, नहीं तो इस डिसीजन को रिजर्व कर सकते आने वाली हियरिंग में। तो मैक्सिमम 2 से 3 और हियरिंग, वैकेशन आपका दिवाली, उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट में आएगा, तो उसकी भी कोई टेंशन नहीं है। मिसलेनियस हियरिंग में जो केसेस है वो सुनवाई, जो भी डेट होती है तब मोस्टली सुनवाई का हिस्सा बनता है, तो वो भी टेंशन नहीं कि आपका 3 जजेस की बैच हो जाएगी या टॉप 20 में मैटर का हमें वेट करना पड़ेगा। अब ये बार बार सुनवाई का हिस्सा बनेगा, तो मैक्सिमम 2 से 3 बड़ी जो सुनवाई है वो होगी। तो इसका फैसला है वो डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट 2026 में आने वाले 2 से 3 महीने में ही आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये फैसले कब तक आ सकता है उसकी जानकारी। दूसरा फैसला किसके पक्ष में आ सकता है, तो उस पर तो सबसे पहली जीत आपकी ये होगी कि डीएम मर्जर आपका हो जाएगा, और रेगुलेशन साबित करना इतना मुश्किल है, कहीं पर लिखा नहीं गया कि ये जो आपका पेंशन ऑपरेशन का बेनिफिट है वो सिर्फ पर्टिकुलर फेज के रिटायर्स के लिए है, ना कि सभी के लिए। आर्टिकल 14 होता है राइट टू इक्वालिटी, जिसमें आप यहाँ से कुछ लोगों को बेनिफिट नहीं दे सकते, बाकी को इग्नोर नहीं कर सकते। तो एक्सटेंड करके आर्टिकल 14 लगाकर सुप्रीम कोर्ट हमारे पक्ष में, बैंक रिटायर्स के पक्ष में फैसला दे सकता है कि सभी रिटायर्स को इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, इक्वली सभी को पेंशन ऑपरेशन मिलनी चाहिए। जो बाकी सारी सरकारी नौकरी में सेंट्रल, स्टेट गवर्नमेंट, आरबीआई, बाकी जो आपकी ये नाबार्ड हो गई, वो सारी बैंकों में भी मिलता है, तो पेंशन ऑपरेशन तो सभी का होता है, बैंक रिटायर्स का क्यों नहीं होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली ऐसे वर्डिक्ट जो है वो आपका दे सकता है। अब बात कर लेते हैं फाइनल वर्डिक्ट पर, भी मैंने बताया अब एरियस आपको मिलेगा नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट खुद से डिसाइड करेगा। इफेक्टिव आपकी पेंशन ऑपरेशन की डेट कौन सी रहेगी वो भी सुप्रीम कोर्ट खुद से डिसाइड करेगा। फैसला जो भी आएगा उस हिसाब से कौन सा फॉर्मूला तय होगा। जो आपका पुराना अपेंडिक्स 1 का फॉर्मूला है वो बहुत ही पुराना आपका फॉर्मूला है, ना कि अभी लेटेस्ट फॉर्मूला है। तो आरबीआई का फॉर्मूला लगाने की हमारे जो लॉयर है उन्होंने बातचीत करी थी कि आरबीआई के फॉर्मूला से हमें जो पेंशन ऑपरेशन का लाभ दिया जाए, जिसमें 3 से 5,000 करोड़ का पर मंथ एक्स्ट्रा जो बर्डन है, एक्स्ट्रा जो खर्चा है बैंक रिटायर्स का आएगा। तो ये पूरी तरह से लेटेस्ट अपडेट है। एरियस पर मैंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा, फैसला क्या आएगा, कब आएगा, सारी चीजें मैंने शेयर की है। आपको कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट में जरूर बताएगा। साथ ही में नीचे आपको नंबर, अभी आपको एक नंबर शो कर रहा होगा, जिस पर मैसेज करके 499 रुपीज में हमारा जो पर्सनल ग्रुप है वो ज्वाइन कर सकते हैं। फाइनल टेक्स्ट पहुंचे।